गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो आपके में मैथ्स के अंदर समांतर श्रेणी चैप्टर 5 आपके स्टार्ट करने वाला हूं। देखो समांतर श्रेणी क्या होती है, सबसे पहली बार सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये कि भाई श्रेणी तो होती है, श्रेणी बहुत आपके श्रेणी के टाइप्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपसे पूछा है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब क्या हो गया, इसका देखो संधि विच्छेद करके देखो, इसको तोड़ के देखो, समान प्लस अंतर, समान प्लस अंतर मतलब क्या होना चाहिए, समान अंतर श्रेणी, समान प्लस अंतर श्रेणी क्या होना चाहिए इसका। जैसे आपने देखा कि 3 6 9 12 डैश डैश तक जाता है, तो क्या होता है इसके अंदर देखो, दो पदों के बीच का जो अंतर होना चाहिए बेटा वो क्या होना चाहिए, एक जैसा, मतलब पूरी सीरीज के अंदर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। जैसे इन दोनों के बीच कितना है 3, इन दोनों के बीच 3, इन दोनों के बीच 3, इन दोनों के बीच 3, तो ये आपके पास क्या होना चाहिए भाई, दोनों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, दो पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी। देखो समांतर श्रेणी में जैसे आपसे पूछा जाता है कि भाई एक समांतर श्रेणी दे एक समांतर श्रेणी दे रही 3 6 9 12 और n तक दे रही, तो आपसे पूछा जाता है प्रथम पर ए तथा सार अंतर डी ज्ञात करो। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, सार अंतर डी ज्ञात करो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अभी भी आप एक चीज याद रखना, ये हमेशा सबके लिए एलिजिबल है। आपको पूछा है तो सार सबसे पहले किसी भी समांतर श्रेणी में आपको पहला पद जो देखना है, चाहे वो 0 हो, नेगेटिव हो, धनात्मक हो, पॉजिटिव जो भी दे रखा हो, पहला पद हमेशा क्या करना है, उस श्रेणी का पहले पद को ही मानना है। इसके बाद आपको देखना है सार अंतर क्या निकालना है, सार अंतर हमेशा दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है आपके पास 6 और पहला पद क्या है 3, आंसर कितना आ गया 3। फिर आपसे पूछा जाता है 3, तो आगे भी चेक करना है, तो आपको क्या करोगे, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं आगे तक जा सकते हैं। तो ऐसे आपको क्या करना है भाई, प्रथम पद और सार अंतर आपको निकालना है। अब यदि आपसे पूछा जाता है कि भाई आपको जैसे ए आपको दे रखा है और डी आपको दे रखा है, आपसे क्या पूछा जाता है कि भाई समांतर श्रेणी बनाइए, क्या बनाइए, समांतर श्रेणी। तो ए आपको दे रखा 2, डी आपको दे रखा भाई -2, तो आप समांतर श्रेणी कैसे बनाओगे, देखो पहला पद हमें क्या मानते हैं भाई ए, ठीक भाई। दूसरा पद क्या हो जाएगा भाई, दूसरा पद आप लोग क्या मानोगे, ए और इसके अंदर डिफरेंस को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा डी। फिर तीसरा पद क्या करोगे, ऐसे ही क्या कर दोगे, ए प्लस डी, तो डी को कितना कर दो 2d, कैसे मतलब डी और डी, तो डी और डी कितना हो गया 2d। इसी प्रकार चौथा पद आपको निकालना है, तो चौथे पद के लिए भी क्या करना पड़ेगा, a प्लस 3d। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है। देखो अब जैसे सीरीज कैसे निकालेंगे, यहाँ से समांतर श्रेणी, ए आपके पास दे रखा 2, तो ये आपने 2 रख दिया। इसके बाद सेकंड पद a प्लस डी, ए कितना है 2 -2, तो कितना हो जाएगा भाई 0। फिर इसके बाद में पूछा है a प्लस 2d, तो a आपके पास कितना दे रखा 2 प्लस माइनस का 2 इंटू 2, 2 पूजा 4, कितना हो जाएगा 2 -4, आपका क्या आ जाएगा -2, क्योंकि माइनस वाली डिजिट है जो आपके बड़ी दे रखी है। फिर इसके बाद में देखो आप नेक्स्ट आपके पास दे रखा है -4, तो इसके बाद देख लिया भाई आपने -2 आ गया। इसके बाद आगे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, जैसे ये -6 हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा -4। इस प्रकार से हम लोग आगे श्रेणी निकाल सकते हैं। कोई सी भी समांतर श्रेणी आपसे पूछा जाता है, यदि आपके पास ए है डी है, तो हम लोग आगे कितनी भी बड़ी आपसे सीरीज पूछ ली जाए तो भी हम लोग इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। देखो अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कोई भी सीरीज हो बीच में, जैसे आपके पास 4 6 8 10 दे रखा है, जैसे आपको दिया भाई 4 6
8, 10, 12 ऐसे आपको आगे के पद पूछ लिया जाए तो भी हमें क्या करना है, आपको यहाँ से भी निकाल के पहले a निकालना है, फिर d आपको फाइंड कर लेना है, फिर इसके बाद क्या कर देना है, आगे ऐड करते हुए चलना है। तो a आपके पास कितना आ गया भाई 4, d आपके पास क्या करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है आपके पास 6, फिर क्या है 4, आपका कितना आ गया 2। अब जो आगे वाली जो संख्या दे रखी है उसमें आप d को ऐड करते चलो, जैसे आपने d को इसमें ऐड किया 12 प्लस 2 कितना हो गया 14, इसके बाद आगे भी इसमें d में d ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 16, फिर इसके बाद वापस से d ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 18। ऐसे हम लोग क्या है, ये समांतर श्रेणी किसी भी प्रकार से पूछी जाती है तो हम लोग इस प्रकार से समांतर श्रेणी बना सकते हैं। तो देखो आपको चैप्टर नंबर 1 5.1 के अंदर जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको सार बंधन और प्रथम पद से रिलेटेड ही मिलेंगे। पहला 5.1 पूरा चैप्टर आप आराम से बना सकते हो। नेक्स्ट 5.2 के लिए डिस्कशन आगे करेंगे। थैंक यू।